तो हेलो बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 1, जिसका नाम समुच्चय है। समुच्चय यानी कि सेट है। ठीक, इसके सभी क्वेश्चन को आज हम एक एक करके हल करेंगे। ठीक, आइए तो समझते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताए। यानी बोल रहा है कि इसमें से कौन सा समुच्चय है, अपने उत्तर में इसका आंसर दे। ठीक, तो आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट नंबर बोल रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाली वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि जे अक्षर से जो जो स्टार्ट होता है, मतलब साल का वह महीना जो जे अक्षर से स्टार्ट होता है उसका संग्रह बनाइए। ठीक, तो आइए समझते हैं। तो देखिए, साल में ऐसे 3 महीने हैं जो जे अक्षर से स्टार्ट होते हैं: जनवरी, जून, जुलाई। ठीक, तो हम इसको सेट के रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। ए बराबर हम को किसी भी मतलब अगर के दिया है तो हम हमेशा किसी भी अगर के समुच्चय दिया था हम उसको क्या करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, एबीसीडी के कैपिटल लेटर से। तो हम ए से इसको डिनोट कर दिए और यहाँ पर इसको लिख दिए। अब हम यहाँ पर इसको बता देंगे कि हाँ, दिया गया कथन सुपरिभाषित है, यानी कि यह हमारे द्वारा भी यही रहेगा और ये किसी और के द्वारा भी यही रहेगा। अगर तो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, साल के उन महीना का नाम बताओ जो जे अक्षर से स्टार्ट होता है, तो यही होगा। अगर तो मैं यही बात किसी और से भी पूछूं तो वह भी यही बताएगा। ठीक, अतः हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सुपरिभाषित है, तो यह समुच्चय होगा। आगे देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है मेरे पास कि भारत के 10 सबसे अधिक अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। यानी कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब मेरे द्वारा अगर के बोला जाए कि हम, तुम बताओ 10 लेखक का नाम, 10 प्रतिभाशाली लेखक का नाम, तो तुम बोलोगे, आप बोलिएगा आप बोलिएगा कि हाँ, कबीरदास हो गए। ठीक, कबीरदास हो गए। फिर आगे तुलसीदास हो गए, तुलसीदास हो गए। फिर आगे सूरदास हो गए। ये आपके ये आपके द्वारा प्रतिभाशाली लेखक है, बाकी मेरे द्वारा यह प्रतिभाशाली लेखक नहीं है। मेरे द्वारा कोई और हो सकता है। ठीक, अगर किसी और के द्वारा कोई और हो सकता है, जैसे ये आपके द्वारा ये हुआ। अब मान लीजिए मेरे द्वारा अगर के देखा जाए प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, तो मेरे द्वारा प्रेमचंद्र हो सकते हैं। ठीक, जरूरी थोड़े है कि जो आपके द्वारा होगा वो मेरे द्वारा ही होगा, नहीं, सबके द्वारा बदल सकता है। तो देखिए, मेरे द्वारा प्रेमचंद्र हो सकते हैं, फिर साहनी हो सकते हैं, महादेवी वर्मा हो सकते हैं, तो सबके द्वारा ये बदल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया कथन क्या है, सुपरिभाषित नहीं है। यानी कि यह सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं होगा। हमने आपको समझाया था सुपरिभाषित का मतलब होता है कि व्यक्तियों द्वारा न बदले। तो जब व्यक्तियों द्वारा यह बदल रहा है तो हम कह सकते हैं कि सुपरिभाषित नहीं है। अब जब व्यक्तियों द्वारा न बदलेगा तो सुपरिभाषित है। चलिए आगे देखते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। तो 3rd नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। यानी कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। यह भी सेम उसी की तरह है, जैसे अगर मेरे द्वारा बल्लेबाज कोई और हो सकता है, आपके द्वारा बल्लेबाज कोई और हो सकता है। मान लीजिए मेरे द्वारा रोहित शर्मा हो सकते हैं, आपके द्वारा एम एस धोनी हो सकते हैं। तो ये सुपरिभाषित नहीं हो रहा है, अतः यह समुच्चय नहीं होगा। आगे दिया है 4 नंबर क्वेश्चन कि आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। अब आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह, तो चूंकि कक्षा में पढ़ने वाले बालक निश्चित है, मतलब अगर एगो क्लास है, मान लीजिए उस क्लास में 10-15 विद्यार्थी पढ़ते हैं। ठीक, 15 है मान लीजिए। अगर कि हम देख रहे हैं तो हाँ 15 है, अगर कि किसी और को भी बुला के लाएंगे तो वो भी क्या बोलेंगे कि हाँ 15 ही है। अगर कि 15 स्टूडेंट है तो यह एक निश्चित है कि हाँ 15 ही है तो 15 है। ठीक ना, तो यही बात है कि चूंकि कक्षा में पढ़ने वाले बालक निश्चित है, अतः दिया गया कथन सुपरिभाषित है, अतः हम कह सकते हैं कि यह एक समुच्चय है। आगे देखिए, हमारे पास यहाँ पर 5th नंबर क्वेश्चन है
कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, यानी कि हमको बताना है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्या को बताना है। तो 100 से कम सभी प्राकृत संख्या क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 डॉट 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 99 तक। 100 से कम 100 से कम 99 तक हो सकते हैं। ये अगर कि मैं बोल रहा हूँ कि हाँ 100 से कम सभी प्राकृत संख्या बताओ, तो 1 से लेके 99 तक हम भी बोलेंगे। अगर कि यही बात हम कहीं और जाके देश में पूछते हैं, अमेरिका में जाके पूछ लेते हैं कि हाँ हम 100 से कम सभी प्राकृत संख्या को बताओ, तो वो भी क्या बोलेगा? यही बताएगा। ठीक, ये अगर कि हम अपने दोस्त से भी पूछेंगे तो वो भी क्या बताएगा? यही बताएगा। तो ये व्यक्तियों द्वारा नहीं बदल रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया कथन का सुपरिभाषित है, अतः यह समुच्चय होगा। ठीक, आगे देखिए फिर 6th नंबर क्वेश्चन है कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब हमारे पास 6th नंबर क्वेश्चन है कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब प्रेमचंद्र द्वारा लिखे गए उपन्यास तो निश्चित होंगे। ठीक, तो देखिए लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास निश्चित है। अब उनके द्वारा चार पांच बहुत सारे थी है उपन्यास है, जैसे दो चार मैं बता देता हूँ यहाँ पर। रंगभूमि हो गया, ठीक, उसके बाद निर्मला हो गया, ये उनके द्वारा दिया गया उपन्यास है। ठीक, अब गबन हो गया, अगर गबन, उसके बाद कर्मभूमि हो गया। ठीक, तो ये उनके द्वारा उपन्यास कुछ लिखे गए हैं। अगर कि मैं बोलूँ कि हाँ आप उनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों के नाम बताइए, तो उन्हीं के द्वारा लिखे गए उपन्यासों के नाम बताएंगे, या नहीं है किसी और के द्वारा लिखे गए उपन्यास के नाम बताइएगा। तो यह एक निश्चित हो जा रहा है। वही हमने यहाँ लिख दिया कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा उपन्यास लिखित उपन्यास निश्चित है, तो हम कह सकते हैं कि कथन सुपरिभाषित है, यानी कि व्यक्तियों द्वारा यह नहीं बदलेगा और इसलिए यह समुच्चय होगा। ठीक, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी संपूर्णांकों का संग्रह। सभी संपूर्णांकों का संग्रह, तो ये बोल रहा है कि तो क्या हो जाएगा? संपूर्णांक का होता है 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8, यही होते का संपूर्णांक। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, माइनस में 8 माइनस में 6 माइनस में 4 माइनस में 2 माइनस में 0, फिर प्लस में 2 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस में 8, और हम लिख देंगे कि दिया गया सभी संपूर्णांक सुपरिभाषित है। यानी कि अगर के यही हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर के ये मेरे द्वारा भी संपूर्णांक यही होगा, अगर कि मैं ये किसी और के द्वारा भी अगर कि ये बात पूछ रहा हूँ कि संपूर्णांक बताओ, तो वो भी क्या बोलेगा कि प्लस 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 10, वो भी यही बोलेगा। तो अतः यह सुपरिभाषित दिया गया सभी संपूर्णांक सुपरिभाषित है, अतः यह समुच्चय है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है 8 नंबर कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो इस अध्याय में कितने प्रश्न हैं? 6 प्रश्न हैं। ठीक, कितने प्रश्न हैं? 6। तो अगर कि मैं देख रहा हूँ तो 6 प्रश्न है। अगर यही बुक लेके मैं किसी और को भी दिखाऊँ, वो बोलूँ कि इस प्रश्न में कितने प्रश्न है, तो वो भी क्या बोलेंगे कि 6 ही है। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया कथन क्या है? सुपरिभाषित है, यानी कि व्यक्तियों द्वारा यह नहीं बदल रहा है, अतः यह समुच्चय समुच्चय है, अतः यह समुच्चय है, इसका होगा है। ठीक, आगे है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, यानी कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह बोल रहा है। तो सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, मेरे द्वारा अलग हो सकते हैं। ठीक, आपके द्वारा कोई और खतरनाक हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे द्वारा मेरे को डर लगता है शेर से, आपको छिपकली से भी लग सकता है। ठीक, तो सबके लिए अलग अलग क्या है? खतरनाक जानवर है। मेरे द्वारा कुछ और है, आपके द्वारा कुछ और है। ठीक ना? तो दिया गया कथन सुपरिभाषित नहीं है, यानी कि यह सुपरिभाषित नहीं है, यानी कि व्यक्तियों द्वारा क्या हो रहा है? बदल रहा है कि मेरे को कुछ और चीज से डर लगता है, आपको कुछ और चीज से, तो यह व्यक्तियों द्वारा बदल रहा है, अतः यह समुच्चय नहीं होगा। ठीक, अतः यह समुच्चय नहीं है। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर 2, सेकंड नंबर। ठीक, प्रश्न सेकंड, इसमें बोल रहा है कि मान लीजिए कि ए बराबर 1 2 3 4 5 6 है। ठीक, तो रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स
अथवा नॉट बिलोंग्स भरी है, यानी कि इसको बोलते हैं बिलोंग्स। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स। इसको इस वाला को बोलते हैं नॉट बिलोंग, नॉट बिलोंग्स। ठीक, तो देखिए इसमें हमको भरना है। बिलोंग करने का मतलब कि एक दूसरे से बिलोंग कर रहा है, मिल रहा है, ठीक। और इसका मतलब होता है कि बिलोंग नहीं कर रहा है। तो देखिए बनाते हैं, आपको आएगा समझ में। तो हमारे पास है कि देखिए ए 5 डैश 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 ए। अब हम अगर के देख रहे हैं कि क्या इसमें 5 जोन है, 5 वो क्या ए से बिलोंग कर रहा है? तो देखिए इसमें क्या है, इसमें 5 है, 5 है, और 5 का है ए से बिलोंग कर रहा है, यानी कि ए बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ 5 जोन है वो ए से क्या हो रहा है, बिलोंग कर रहा है। जोन 5 है वो ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक। आगे देखिए हमारे पास है कि 8 जोन है, क्या वो ए से बिलोंग कर रहा है? तो इसमें हम देखेंगे कि क्या 8 है, तो नहीं है। तो ये क्या है कि ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग्स, ठीक। अब देखिए जीरो है, जीरो क्या ए से बिलोंग कर रहा है? तो इसमें देखेंगे कि जीरो है, नहीं है। तो जीरो नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यह बिलोंग नहीं कर रहा है। आगे देखिए कि क्या ए मतलब 4 जोन है वो है, तो इसमें देखेंगे कि हाँ 4 ए में है, तो हम कह सकते हैं कि जो 4 है वो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, किससे? तो ए से। आगे देखिए 2 दिया है, 2 भी क्या हो रहा है, बिलोंग कर रहा है, किससे? ए से। बाकी अगर के हम 10 देखें तो इसमें क्या 10 है, नहीं है। हम कह सकते हैं कि ये बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक। आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखें, यानी कि हमको ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, हमको रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक। तो एक्स सच दैट एक्स एक क्या है, पूर्णांक, पूर्णांक है, और एक्स जो है वो -3 से क्या है, बड़ा है, और 7 से क्या है, छोटा है। यानी बोलना चाह रहा है कि जो एक्स है वो क्या है, एक पूर्णांक है, और -3 से छोटा है, और 7 से क्या है, -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा है, और 7 से क्या है, छोटा है, ये बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, -3 से छोटा क्या होगा, तो -2, -1, फिर 0, फिर 1, और ये तो हो गया इधर का कि हाँ एक्स क्या है, -3 से छोटा है और बड़ा है, और 7 से क्या है, छोटा है। तो 7 से छोटा और -3 से बड़ा, वो सारे बीच की जितनी संख्या उस सबको लिखेंगे, तो कौन कौन सी हो जाएगी, यहाँ लिख रहे हैं -2, -1, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इतनी सारी संख्याएं हैं जो -3 से बड़ है और 7 से क्या है, छोटा है, ठीक। तो ये वाला यहाँ पर हमने लिख दिया है, ये इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स सच दैट एक्स एक एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, यानी बोल रहा है यहाँ पर कि जो एक्स है वो क्या है, एक्स 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम यानी कि 5 तक, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 से कम प्राकृत संख्या है। इसी को हमको लिखना है, बस हम इसको में क्या करेंगे कि बी बराबर और इसको लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा 6 से कम प्राकृत संख्या, ठीक। आगे क्वेश्चन है हमारे पास कि सी बराबर एक्स सच दैट एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है। मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो एक्स है वो दो अंकों की एक ऐसी संख्या है, दो अंक कहने का मतलब कि 10, 12, 14, 15, ये सब एक दो, इसमें दो अंक है। तो दो अंकों की ऐसी हमको संख्या लिखना है जिनका योगफल, यानी कि ये दोनों को हम अगर के जोड़े तो 8 आ जाए, क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कि अगर के हम 1 और 7 को अगर के हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना मिलेगा, हमारा हमको मिलेगा 8। फिर जाके हम 2 और 6 को ऐड करते हैं तो 8 मिलेगा। इसी तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया है कि जो लिख दिए हैं यहाँ पर, ठीक ना, कि 1726354453627 ये ऐसी संख्या है जिनका योगफल क्या होगा, 8 होगा, जो क्वेश्चन में बोल रहा है। आगे देखिए, आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, यानी कि एक्स का है, एक्स एक ऐसी एक अभाज्य संख्या है जो 60 की का है, भाजक है। तो देखिए अब बताते हैं, तो 60 का अगर के हम लोग फैक्टर कर रहे हैं
गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास 60 कितना आ जाएगा 30, फिर 2 से करेंगे तो 15 और फिर 3 से करेंगे तो 5। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वो भाज्य अभाज्य संख्या निकल गया जो 60 की क्या है भाज्य है। तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए 60 का क्या निकला था, पहले यहाँ लिख लेते हैं। 2 से 30, 2 से 15 और फिर 3 से 5। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर 60 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 3 गुने 5। हमको अब इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसको कोई एक लेटर से निर्देशित कर देते हैं और उसके बाद लिखते हैं 2,2,3,5। ये वाला हमारा अभी गलत है क्योंकि रोस्टर में हमेशा एक अंक को एक ही बार लिखा जाता है, बार बार नहीं लिखा जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। जो 2 बार दिया उसको एक बार था, देखिए 2 बार दिया है तो हम इसको क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। ठीक, और सबको फिर सेम टू सेम उतार देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वैसी भाज्य संख्या निकल गई जो 60 की क्या करेगी, भाजक है। तो 2 3 5 हमारे निकल गए जो 60 की भाजक है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का हमको समुच्चय निकालना है। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री में अगर के देखा जाए तो हम वही अक्षर लेंगे जो एक बार, मतलब एक ही बार लेना है, इसमें से कोई भी लेटर हो उसको एक ही बार लेना है और समुच्चय लिखना है। तो देखिए टी हो गया, आर हो गया, आई हो गया, जी हो गया, ओ हो गया, एन हो गया। अब फिर ओ नहीं लेंगे, उसके बाद एम लेंगे, एम हो गया। उसके बाद फिर ई लेंगे, ई। उसके बाद वाई लेंगे क्योंकि आर और टी पहले लिख दिए हैं। ये हमारा हो जाएगा और इसको हम क्या करेंगे, ऐसे घेर देंगे और ये जो दिया है उससे हम इसको शो ऑफ कर देंगे, यानी कि ई इक्वल। ठीक, चलिए तो ये हो गया। ये मैटर नहीं कर रहा है कि हम इसको लाइन से लिखें, ये हम इसको मन करे तो हम आर को पहले टी जी आई आई ओ एन एम ई वाई इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, इधर के उधर करके लिख सकते हैं। ठीक, ये ऐसे भी सही होगा, लेकिन इसको इसमें से एक शब्द एक वर्ड को एक ही बार लेना है, बस ये ध्यान रखना है। बाकी के इधर उधर लिखने से कोई कुछ होने वाला नहीं है, बाकी सही है। ठीक, आगे देखिए हमारे पास एफ बराबर बीटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, हमको बीटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय निकालना है। देखिए बीटर में बी, इसको पहले एफ लिख देंगे, एफ बराबर बीटर, बी हो गया, ई हो गया, टी हो गया, आर हो गया। हम दोबारा नहीं लेंगे क्योंकि ये 2 बार दिया है तो यही हो गया, हम इसमें कोमा लगा देंगे अन्यथा गलत हो जाएगा। समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखे, यानी कि जो हमारा ये समुच्चय दिया है इसको हमको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ठीक, यानी कि हमारा ये जो है ये रोस्टर रूप में दिया है, रोस्टर फॉर्म में दिया है, हमको समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिखना है। चलिए तो लिखते हैं। हम इस पूरा वाला भाग को एक्स मान लेंगे, यानी कि जो हमारा ये रोस्टर फॉर्म में दिया है 3 6 9 12, हम इसको क्या करेंगे कि पूरा को हम एक्स मान लेंगे, पूरा को क्या मान लेंगे एक्स, और इसके बारे में बताएंगे कि ये क्या है। तो हम इस पूरा को क्या कर लिए, एक्स मान लिए, एक्स सच दैट एक्स बराबर 3n के रूप का है जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। हम इस पूरा को तो क्या कर लिए, मान लिए एक्स। अब हम एक्स के बारे में बता रहे कि एक्स का है कि 3n के रूप का है, यानी कि जो एक्स है वो 3n के रूप का है जहाँ n एक का है प्राकृत संख्या है। ठीक, तो देखिए अब कैसे, मान लीजिए ये 3n है, ठीक, और n का है एक प्राकृत संख्या है, और कहाँ से कहाँ तक है, एक से n जोन है वो एक से का है बड़ा है या बराबर है, और 4 से छोटा है या उसके बराबर है। ठीक, ये वाला जो सिंबल होता है ये अगर कि ये है तो समझ लीजिए कि ये बराबर है और उससे बड़ा है, ये शो ऑफ करता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हमारा 3n दिया है तो
n क्या है, n एक प्राकृत संख्या है, तो अगर कि हम n के जगह पर 1 2 3 4 रखते जाते हैं तो हमारा आते जाएगा, तो n के जगह पर अगर के हम 1 रखते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 3 आएगा। फिर अगर के 3 × 2 रखते हैं तो हमारे पास 6 आएगा। 3 × 3 रखते हैं तो हमारे पास 9 आएगा। फिर 3 × 4 रखेंगे तो हमारे पास 12 आएगा। 3 × 5 रखेंगे तो हमारे पास 15 15 आएगा। ठीक ठीक, लेकिन हमको यहाँ तक नहीं लेना, हमको 4 तक लेना है। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि n जो है वो का है, 4 से कम है और चाहे 4 के बराबर है, तो हमको 4 तक लेना है। ठीक, तो देखिए हम वो वही यहाँ पर लिख दिए कि x सच दैट x बराबर 3n के रूप का है, जहाँ n का है एक प्राकृत संख्या है और n जो है वो 1 से बड़ा है और 4 से क्या है, छोटा है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 4 8 6 16। ठीक, तो हम इसको क्या करते हैं, बी से डिनोट कर देते हैं, क्या है कि हम पढ़े हैं कि हमेशा जो एथी होता है समुच्च को हमेशा किसी एबीसीडी के कोई एक लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक, तो अब इसको हम बताते हैं क्या है, तो एक्स सच दैट एक्स एक धन पूर्णांक है, जहाँ एक्स का है 2 के पावर n के रूप का है। ठीक, और n जो है वो 1 से का है, बड़ा है या बराबर है, और 5 से का है, 5 से छोटा है या उसके बराबर है। ठीक, तो देखिए ये कैसे होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कहना चाहते हैं, तो दिया है 2 4 8 16 32। ठीक, हमारे पास यह है, हम बोल रहे हैं कि एक्स जोन है वो क्या है, 2n के रूप का है, और जो n क्या है, n क्या है वो 1 से बड़ा है और 5 से क्या है, छोटा है, सही बराबर है। तो देखिए अगर कि हम 2n को 1 रखते हैं तो कितना आएगा, 2 आएगा। अगर कि 2 2 2 के पावर कितना, n के जगह पर 2 रखते हैं तो कितना आएगा, हमारे पास 4 आएगा। फिर अगर कि हम 3 रखते हैं तो कितना आएगा, हमारे पास 8 आएगा। फिर यहाँ 4 रखते हैं तो कितना आएगा, हमारे पास 16 आएगा। फिर अगर कि यहाँ पर हम 5 रखते हैं तो हमारे पास 32 आएगा। तो ये हम n के जगह पर क्या कर रहे हैं, n के जगह पर हमने रखा 1 से बड़ा और 5 के बराबर या 5 से छोटा। ठीक, तो हमारे पास ये वाला संख्या आ गए। ठीक ना, तो हम इसको लिख देते हैं कि x सच दैट x एक धन पूर्णांक है, जहाँ x बराबर 2n है और जो n है वो क्या है, 1 से बड़ा है या उसके बराबर है, और 5 से क्या है, छोटा है या उसके बराबर है। ठीक, आगे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 5 25 125 625। ठीक, तो हम इसको सी से क्या कर दिए, डिनोट कर दिए। ठीक, और हम इसके बारे में बताएंगे, पूरा को पहले तो एक्स मान लिए। ठीक, और एक्स के बारे में बताएंगे कि एक्स का है एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है जहाँ एक्स बराबर का है 5n 5 के पावर n, यानी कि जहाँ जो हमारा एक्स है वो 5 के पावर n के रूप में है। ठीक, और जो n है वो का है, n 1 से का है, बड़ा है, और 5 से का है, छोटा है। यहाँ पर नीचे नहीं है, इसका मतलब ये है कि 5 छोटा है, बराबर नहीं है। तो देखिए 5 छोटा लेना है, यानी कि 5 1 हो जाएगा। ठीक, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इस सब का कितना होगा, 5 का 5 के पावर 1 यानी कि 5, 5 के पावर 2 यानी कि 25, और 5 के पावर 3 यानी कि 5 के पावर 3 यानी कि 125, 5 के पावर 4 यानी कि 625। तो हमारे पास ये आ जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ एक्स का है एक धन पूर्णांक है। ठीक, धन पूर्णांक है जहाँ एक्स बराबर 5 के पावर n में है, n के रूप का है, और जो n है वो का है, वो n जो है वो 1 से बड़ा है या बराबर है, और 5 से क्या है, छोटा है। ठीक, आगे देखिए, आगे नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ नंबर है। फोर्थ नंबर में क्या बोल रहे हैं, ये देखिए 2 4 6 डॉट 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 डैश, ब्रैकेट फिर क्लोज हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे कि इस डी से डिनोट कर देंगे और इस पूरा को क्या करें, एक्स मान लेंगे, और इसके बारे में बताएंगे कि एक्स एक का है समधन पूर्णांक है, एक्स का है समधन पूर्णांक है। अब सम संख्या क्या होता है, 2 4 6 8 10 12, ये सम संख्या होता है। और
और क्या है, धन है, यानी कि ये सब क्या है, प्लस में है, यानी कि 2 4 6, ये प्लस, ये क्या है, प्लस में है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 4 6 ये सब क्या है, प्लस में है, तो हम इसको कह सकते हैं कि हाँ, ये एक्स सजडेड एक्स एक समधन पूर्णांक है। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 4 9 10 10 10 100, 1 4 9 10 10 10 100, यानी कि हम इस पूरा को क्या कर लेंगे, एक्स मान लेंगे। पहले सबसे पहले हमारा काम है कि पूरा को एक्स मान लेंगे। अब एक्स के बारे में हम बताना चाहेंगे कि क्या है, तो एक्स सच दैट एक्स एक का है प्राकृत संख्या है। एक्स जोन है वो का है, एक प्राकृत संख्या है, जहाँ एक्स एक्स जोन है वो n के पावर 2 के रूप में है, और जो n है वो का है 1 से बड़ा है और 10 से के बराबर है, या फिर 10 से छोटा है। यानी कि अगर हम देखें तो ये वाला अगर हम लोग देखें तो देखिए ये क्या है, 1 के पावर है, ठीक ना, 1 के पावर, और ये 2 के पावर है, और 3 के पावर है, और ये क्या है, 10 के पावर है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि हाँ, कि जो n है वो क्या है, वो n जो है n वो 10 से कम है, और 1 से क्या है, बड़ा है या बराबर है, और 10 से कम या उसके बराबर है। तो यहाँ पर है जो n है, ये आप देख सकते हैं कि हाँ, n 1 से क्या है, बड़ा है, और 10 के बराबर है, अच्छा 10 से छोटा है। ठीक, तो यही है। चलिए आगे।